लव जिहाद के नाम पर ये लांडे साले आते हैं। जगह पर मुसलमान नाराज हो गए। एक नेता मुझे कह रहा था, मैंने कहा क्यों नाराज हो गए? बोले वो आप लांडा बोलते हैं ना इसलिए नाराज हो गए। अरे मैंने कहा औरंगजेब को अगर मैं लांडा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं बताओ? भारत देश में एक नई प्रजाति के लोग पिछले कुछ सालों से मुख्य धारा का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग देश भर में नफरत ऐसे फैलाते हैं जैसे ये इनकी कॉरपोरेट नौकरी हो। 2023 के पहले 6 महीने में देश भर में जितने भी नफरती भाषण हुए उनमें से 29% अकेले महाराष्ट्र में पाए गए। So how do they operate? You know, the public events are the events like I mentioned to you, which are gatherings. It could be in the Konkan area, it could be in the Vidarbha area, it could be in Western Maharashtra like we are seeing in Satara, Kolhapur, Sholapur, it could be in Baramati, it could be in Ratnagiri, but it's tiny events, okay? They began with not very large events, maybe a few hundred, maybe a couple of thousand. That is what local people told us. And then, of course, sometimes they swell to 15,000 because as they are allowed, it is actually the culture of impunity that is allowing this to happen. सकल हिंदू समाज की इन रैलियों का ऐसा असर हुआ कि महाराष्ट्र के कई प्रमुख शहरों में सांप्रदायिक दंगे घटे। भले ही ये सारी घटनाएं अलग जगह और अलग मौक़ों पर हुई हो, लेकिन इन सभी को जोड़ने वाली एक कड़ी है और वो कड़ी है राजनीति की। उनको एक ऐसी आइडिया आ गई है कि जहां हमें सत्ता लाना है वहां पहले दंगा फसाद करनी चाहिए, और जहां दंगा फसाद होते हैं वही स्टेट में इस पार्टी की सत्ता आई है। ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। इस धारावाहिक में हम इस राजनीतिक कड़ी की गुत्थियों को एक एक कर खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक हंसते खेलते राज्य को नफरत के अंधकार में धकेला जा रहा है। सांप्रदायिक हिंसा एक तरफ, लेकिन जो इस राज्य में पहले कभी नहीं हुआ वो 2022 के बाद होने लगा। एक ऐसा केंद्रित कैंपेन चला जिसके तहत एक रहस्यमयी संस्था पूरे राज्य में छोटे बड़े शहरों में जा जाकर नफरत भरी रैलियां करने लगी। मुंबई के पवई में भी एक ऐसी रैली निकाली गई थी। आशा एनजीओ की डॉक्टर पुनियानी ने इस रैली का अनुभव लिया। उन्हें हैरानी तब हुई जब उन्हीं के एनजीओ का एक लड़का उन्हें उस रैली में दिखा। And I was really frightened when I was walking on the footpath and the whole Bajrang Dal procession was going, and very very angry kind of Jai Shri Ram naras. I mean, I would say Rama was Maryada Purushottam and his voice his name should have been taken which much more, you know, much more love and limitations, Maryada Purushottam. Rather than that, it is being taken so angrily as if they are out to do something very very violent. I did not know what they are going to do, but when I was walking, I really kind of hid myself from the whole thing and somehow passed by that procession, and I could see young children again shouting very violently and this thing that Jai Shri Ram. It was like appearing that they are not there for Hanuman's puja or Hanuman's respect or bhakti. It was sounding they have some mission in their minds. आकाश को लगता है कि बजरंग दल की रैलियों में जाकर वो एक धार्मिक काम कर रहा है, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं कि वो भी एक बड़े प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा है। आप गए हो कभी ऐसी रैलीज में? हाँ, मैं रैली में गया। तो क्या कौन सी लास्ट रैली में गए थे? अभी रिसेंटली जो रैली हुई थी रामनवमी की। क्या रैली थी वो?
रामनवमी की रैली थी। अच्छा, मतलब क्या, मतलब बता सकते हो क्या कार्यक्रम था? हाँ, रामनवमी का था कार्यक्रम जिसमें राम सीता को बनाया गया था और उसको जो है पूरा हर जगह घुमाया गया था और उसमें डीजे एंड ऑल सब मतलब धूमधाम से मनाया गया था क्योंकि उस दिन रामनवमी है और एक हिंदुओं का सबसे बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है रामनवमी को हमारे इसमें। लखनऊ में आज वो टाइगर भैया हैं, उनका है टाइगर करके एक है, वो शायद हैदराबाद में है। हैदराबाद में तो कितने सालों से रैली निकाली जा रही है। लव जिहाद के बारे में अगर हम बताएंगे तो क्या हमारी बहन बेटी क्या इनके जाल में फंसेगी?